दोस्तों नमस्कार। बहुप्रतीक्षित राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2, जिसका कि प्रॉपर जो नाम है वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा रखा गया है, वो 14 जनवरी को मणिपुर से स्टार्ट हो चुकी है। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी यात्रा के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में मैं आपसे चर्चा करूंगा, डिस्कस करूंगा और एक आध चीज़ें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, जो कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को शायद पता ना हो। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए, आपसे ये रिक्वेस्ट है, ताकि आप सभी चीज़ों को सही तरीके से जान सके और समझ सके। क्योंकि ये जो दौर है ये गोदी मीडिया का दौर है, जहाँ पर आपके आसपास चारों तरफ सिर्फ भ्रामक चीज़ें दिखाई जाती है, आपको परोसी जाती है। सबसे पहले हमको बता दूं कि ये जो यात्रा है शुरू से ही जैसा कि तय था कि मणिपुर से स्टार्ट होगा, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा बदलाव हुआ है। शायद आप में से बहुत से लोग इस चीज़ को जानते होंगे और बहुत से लोग नहीं भी जानते होंगे। पहले जो ये यात्रा थी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये मणिपुर की राजधानी जो है इम्फाल, वहाँ के पैलेस ग्राउंड से स्टार्ट होनी थी। लेकिन यात्रा शुरू होने से पहले ही जो मोदी जी का डबल इंजन की सरकार है वो इतनी घबरा चुकी इस यात्रा से कि इसको इम्फाल से शुरू करने का इजाज़त ही नहीं दिया, अनुमति ही नहीं दिया पहले तो। फिर बाद में जब अनुमति दिया, जब कांग्रेस के लोगों ने थोड़ा सा दबाव बनाया तो अनुमति तो दिया, लेकिन शर्त लगा दिया, कंडीशन लगा दिया कि सिर्फ़ और सिर्फ 1000 लोगों के साथ ही आप ये यात्रा यहाँ से शुरू कर सकते हैं। सोचिए, कांग्रेस के लोगों ने इस चीज़ को खारिज कर दिया। क्यों? क्योंकि 1000 तो कांग्रेस के नेता ही वहाँ पर इससे ज़्यादा हो जाएंगे, तो बाकी जनता कैसे इसमें पार्टिसिपेट करेगी। तो इसीलिए कांग्रेस के नेताओं ने इसको खारिज कर दिया, बोला कि नहीं, कोई बात नहीं, हम मणिपुर के राजधानी इम्फाल के पैलेस ग्राउंड से नहीं करेंगे, हम दूसरे जगह से करेंगे। और इसीलिए ये जो यात्रा है वहाँ से तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर एक ज़िला है मणिपुर के अंदर, जिसको कि थोम्बुल बोलते हैं। तो थोम्बुल ज़िला से ये यात्रा शुरू की गई 14 जनवरी के दिन। और यात्रा शुरू करने से पहले राहुल गांधी अपने सभी लोगों के साथ, अपने सभी कांग्रेस के नेताओं के साथ वहाँ पर जो खोंगजोम वीर स्मारक है, युद्ध स्मारक बेसिकली, वहाँ पर गए। और वहाँ पर जा कर के जो वीर योद्धा हैं, जिन्होंने कि मणिपुर के लोगों को साहस, वीरता और देशभक्ति का पाठ पढ़ाया है, उनको नमन किया, उनको प्रणाम किया। और उसके बाद जिस जगह से, जिस मैदान से इस यात्रा की शुरुआत होनी थी, उस मैदान में आए। और जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने राष्ट्रीय झंडा फहरा करके और इस यात्रा को जो है वो शुभारंभ किया, प्रारंभ किया। मैं आपको और एक बात बता दूं कि ये जो यात्रा है ये तकरीबन 6700 किलोमीटर की यात्रा है, जो कि मणिपुर से शुरू हुई है। और इसका समापन 20 मार्च को महाराष्ट्र के अंदर मुंबई में होगा। और ये जो पूरी यात्रा है ये 66 या 67 डेज तक चलने वाली है, जो कि कुल पूरब से पश्चिम तक कुल 15 राज्यों को और 110 ज़िलों को कवर करेगी। इतना ही नहीं दोस्तों, इस यात्रा के शुरू होने से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका एक ट्वीट मैं आपको सुनाना चाहूँगा। इस ट्वीट के अंदर एक एक शब्द जो उन्होंने लिखा है उसको आप बहुत ही गौर से और बहुत ही ध्यान से सुनिए। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ इन्होंने लिखी है और इसको शेयर किया है, और मैं भी आपको शेयर करना चाहता हूं इनका ट्वीट। मल्लिकार्जुन खड़गे जी लिखते हैं कि हम पहुंचेंगे, एक एक शब्द आप ध्यान से सुनिएगा, हम पहुंचेंगे हर घर तक, न्याय का हक मिलने तक। आज थोबल मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत होगी इसलिए लिखा है क्योंकि यात्रा शुरू होने से थोड़ी देर पहले का ये ट्वीट है। जन जन के प्रिय श्री राहुल गांधी जी 15 राज्यों से 6700 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए कांग्रेस पार्टी के इस राष्ट्रीय जन आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, छोटे व्यापारी, दुकानदार, महिला, पूर्व सैनिक, खिलाड़ी, शिक्षक, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी समूह, NGOज, SHG जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, आदि समाज के हर वर्ग से ये यात्रा संवाद करेगी। ध्यान भटकाने के शोरगुल में असली मुद्दे कहीं खो गए हैं।
पर कांग्रेस पार्टी देश के असली मुद्दों बेरोजगारी, महंगाई, राष्ट्रीय सुरक्षा, महिला अधिकार, SC/ST शोषण, जातिगत जनगणना, आर्थिक असमानता आदि पर डटी हुई है। हमारा उद्देश्य है कि हम जनता की बात सुनकर देश को एक वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान करें। न्याय की लड़ाई इसी के लिए ज़रूरी है। ये था राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का ट्वीट। और इसके बाद जैसे ही यात्रा शुरू हुई उसके चंद लम्हों के बाद में राहुल गांधी जी का ट्वीट किया गया राहुल गांधी जी के द्वारा, और उन्होंने जो बात कही है उसको भी आप बहुत गौर से और बहुत ध्यान से सुनिए। राहुल गांधी जी कहते हैं कि न्याय की हुंकार के रूप में देश भर में हो रहे भयंकर अन्याय के विरुद्ध आज से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। हम जन की बात सुनने आ रहे हैं, मन की बात सुनाने नहीं। जैसा कि प्रधानमंत्री अक्सर अपने मन की बात करते हैं और पूरे देश को मन की बात सुनाते हैं ज़बरदस्ती, चाहे कोई सुनना चाहे या नहीं सुनना चाहे। लेकिन यहाँ पर जन की बात सुनने की बात हो रही है, मन की बात कहने की नहीं। आगे कहते हैं राहुल गांधी जी कि हम जनता का दुख दर्द समझने, उनसे संवाद करने आ रहे हैं और इसी ज़मीनी संवाद से निकलेगा शांतिपूर्ण, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का विज़न। आगे कहते हैं कि भारत का विज़न जिसका आधार समानता, भाईचारा और सद्भाव हो, जिसमें नफरत, हिंसा और एकाधिकार की कोई जगह नहीं हो। तो इस तरीके के बहुत ही अच्छे शब्दों के साथ और देश की जो आत्मा है, जो हमारे देश की मूल संस्कृति है, उसको संजोते हुए, समेटते हुए और इस तरह की बातें राहुल गांधी ने कही और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी कही, जो कि हमारे देश के गौरवपूर्ण जो इतिहास है उसको भी समेटे हुए है। वर्तमान में जो समस्याएं हैं उसके समाधान को भी अपने आप में समेटे हुए है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस यात्रा के अंदर जो ये यात्रा है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इसकी थीम मैं आपको बता दूं कि ये न्याय की बात करता है। किस न्याय की? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तीनों तरह की न्याय की बात करता है, जो कि हमारे संविधान के अंदर अंतर्निहित है। तो इसीलिए ये यात्रा न सिर्फ इस देश के लिए बल्कि हमारे देश के संविधान के लिए भी, हमारे देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। और इस यात्रा में लोग जिस तरीके से लोग पार्टिसिपेट किए हैं मणिपुर के अंदर, वो मतलब बहुत ही अद्भुत और अविस्मरणीय है। और उसी को देख करके कहीं ना कहीं जो मोदी जी हैं, जो इनकी डबल इंजन की सरकार है, वो डर चुकी है और इसको हर संभव इस यात्रा में बाधा पहुंचाने की कोशिश की गई है। मणिपुर में कोशिश की गई, इसके अलावा असम में भी कोशिश की जा रही है कि कैसे इसको असफल किया जाए या किस तरह से इसको डिफेम करने की कोशिश किया जाए। लेकिन इन सभी चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये यात्रा आगे बढ़ चुकी है और अपने अंजाम तक जाएगी। इसको कोई रोक नहीं सकता है। इसीलिए इस यात्रा के अंदर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, इसको सफल बनाएं और जिस मुहिम के लिए राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनको उस मुहिम में मदद करें ताकि वो अंततः सफल हो सके। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।